में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एग्जाम्पल 2.6 सॉल्व करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल में टू क्लॉक्स क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2 को चेक किया गया अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लेबोरेटरी। एक लेबोरेटरी की स्टैंडर्ड क्लॉक है, उसके साथ इन क्लॉक 1 और क्लॉक 2 के टाइम को चेक किया गया 7 डेज तक, मंडे से लेकर संडे तक इनके टाइम को चेक किया गया एट 12 नून। तो डेली ये देखा गया कि एट 12 नून ये क्लॉक 1 और क्लॉक 2 क्या टाइम शो कर रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस को देखकर हमें ये बताना है विच क्लॉक इज बेटर, कौन सी क्लॉक ज़्यादा सही टाइम देगी। तो आप कौन सी क्लॉक को प्रेफर करेंगे, हमें ये बताना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बच्चों ये चेक करने के लिए कि विच क्लॉक इज़ बेटर, क्लॉक 1 और क्लॉक 2, हम इनकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन चेक करेंगे। एक्यूरेसी क्या होती है? द क्लोजनेस ऑफ रीडिंग विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। अब हमारी रीडिंग स्टैंडर्ड वैल्यू से जितना क्लोज आएगी वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। प्रिसीजन में हम दो बातें चेक करते हैं। एक तो रीडिंग्स आपस में ही क्लोज होनी चाहिए, मीन्स रीडिंग्स का वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा हम ये चेक करते हैं कि डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा प्लेसेस तक हमें वैल्यू मिलेगी, मीन्स जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं तो डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा हम डिजिट तक वैल्यू फाइंड करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होती है। तो अब हम यहाँ पर एक तो ये चेक कर लेते हैं कि रीडिंग्स का वेरिएशन जो है वो कितना है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर रीडिंग्स दिखाई दे रही होंगी। अब हम क्लॉक ए के लिए देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ द रीडिंग, मीन्स जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है रीडिंग की और लोएस्ट वैल्यू है वो देख लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पर 12 आवर्स 1 मिनट एंड 50 सेकेंड्स, और जो लोएस्ट वैल्यू है इस क्लॉक 1 के लिए वो है 11 आवर्स 59 मिनट्स एंड 8 सेकेंड। तो इनका वेरिएशन, इनका डिफरेंस हमने देखा तो 162 सेकेंड्स आया। अब ये 162 सेकेंड कैसे आता है मैं आपको एक बार ये सब्ट्रैक्ट करके बता देती हूँ कि तो ये रीडिंग का हम डिफरेंस देख लेते हैं। ये रीडिंग हमें दी हुई है आवर्स मिनट और सेकंड में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आवर्स मिनट और सेकंड। अब क्लॉक 1 के लिए जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है 12, यहाँ पर 01, यहाँ पर 50, और जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 11, 59 और यहाँ पर 8। हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 50 में से 8 हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डायरेक्ट ये 42 सेकेंड्स मिल गए। इधर अब देखते हैं हम मिनट में, तो 1 मिनट में से 59 मिनट हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कैरी लेंगे इधर हम। तो हमने यहाँ से 1 आवर कैरी लिया जो इधर आकर 60 मिनट हो गया। अब 60 मिनट और 1 मिनट टोटल कितने हो गए 61 मिनट। 61 मिनट में से हमने ये 59 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 2 मिनट। अब इधर यहाँ पर 11 आवर्स तो ये हमको मिल गया 0। अब ये 2 मिनट्स 42 सेकेंड आ गया है हमारे पास, 2 मिनट 42 सेकेंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मिनट्स को 120 सेकेंड और यहाँ पर 42, तो ये हमें टोटल सेकेंड में मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 162 सेकेंड। इस तरह से हमें ये सब्ट्रैक्ट करके 162 सेकेंड मिल जाते हैं। तो ये क्लॉक 1 के लिए जो हमारे पास वेरिएशन आया ये 162 सेकेंड आया है। ऐसे ही हमने क्लॉक 2 का वेरिएशन ले लिया तो ये उसमें मैक्सिमम टाइम है, ये उसका लोएस्ट टाइम है, तो इनका डिफरेंस आया 31 सेकेंड। तो अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो जो क्लॉक 2 है वो ज़्यादा प्रिसाइज हुई क्योंकि रीडिंग्स की क्लोजनेस आपस में इसमें ज़्यादा है, वेरिएशन कम है ना, तो रीडिंग एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज है, मीन्स ये ज़्यादा प्रिसाइज है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि क्लॉक 2 जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है क्लॉक 1 से। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। तो जब हम इन दोनों क्लॉक की रीडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं एवरेज रीडिंग ऑफ क्लॉक 1 इज मच क्लोजर टू द स्टैंडर्ड टाइम देन क्लॉक 2।
कि जो एवरेज रीडिंग है क्लॉक 1 की वो स्टैंडर्ड टाइम के ज़्यादा क्लोज है। देखिए सब ये 12 आवर्स में हमें वैल्यू मिल रही है ना, 12 आवर्स और 11 भी है तो 59 मिनट्स इस तरह से। तो 12 नून के ये ज़्यादा क्लोज हैं वैल्यू। लेकिन जो क्लॉक 2 है, क्लॉक 2 में ये भले ही 10 आवर्स हो लेकिन जो वेरिएशन है वो कम है इसके लिए। ये सारी वैल्यूज़ हमें 10 आवर्स इस तरह से मिल रही हैं लेकिन जो रीडिंग का वेरिएशन है वो यहाँ पर कम है। तो अब ये जो डिफरेंस है 2 आवर्स का कि ये यहाँ पर 10 आवर्स शो कर रहा है और स्टैंडर्ड वैल्यू 12 आवर्स की है, तो इसको तो हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं ना। हम ये 2 आवर्स की ये जो ज़ीरो एरर है इसको हम बाद में करेक्ट कर सकते हैं। ये करेक्ट करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू द करेक्शन ऑफ वेरिएशन। तो अब ये जो दूसरी एरर है एक्यूरेसी वाली, इसको तो हम ज़ीरो एरर से करेक्ट कर सकते हैं लेकिन जो वेरिएशन है वो हम इजीली करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए कौन सी क्लॉक बेटर रहेगी? क्लॉक 2, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज है और जो इसका डिफरेंस आ रहा है ये 2 आवर्स का, ये जस्ट ज़ीरो एरर है जिसको हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कौन सी क्लॉक प्रेफर करेंगे? वी प्रेफर क्लॉक 2। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल 2.7। एग्जाम्पल 2.7 में बच्चों एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेज़र किया गया है। डिफरेंट रीडिंग्स ली गई हैं उसके ऑसिलेशन के टाइम पीरियड की, और हमें इन रीडिंग्स के लिए कैलकुलेट करनी है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। जो रीडिंग्स हमें दी गई हैं टाइम पीरियड के लिए वो T1, T2, T3, T4, T5, ये 5 रीडिंग्स है। ये हमें गिवन है सेकेंड्स में। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम जो मीन वैल्यू है इन रीडिंग्स की वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मीन टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। तो जितनी भी ये रीडिंग्स हैं इनको हमने सबको ऐड कर दिया और टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स है 5 से डिवाइड कर दिया। और ये 5 से डिवाइड करके हमें वैल्यू मिलती है 2.624 सेकेंड। लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए जो ये वैल्यू आई है इसको भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे, मीन्स 2.62 तक ही ये वैल्यू लेंगे। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू आ गई है टाइम पीरियड की। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंसेस कि ये जो हमारे पास मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू के साथ ये हर एक रीडिंग का डिफरेंस कितना है, मीन्स द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम ये डिफरेंसेस लिए हैं बच्चों हमने, तो डेल्टा T1 इज इक्वल टू टी मीन माइनस T1 और इनकी वैल्यूज रख के ये यहाँ पर हमें माइनस 0.01 सेकेंड वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह से हमने T2 फाइंड कर लिया, T3 फाइंड कर लिया, T4, T5 सारे हमने डिफरेंसेस ले लिए हैं कि मीन वैल्यू में से हर एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया है ये, ठीक है। और विद साइन हमारे पास ये यहाँ पर वैल्यूज आ गई हैं कि कुछ वैल्यूज तो नेगेटिव हैं हमारे पास, कुछ वैल्यू पॉजिटिव हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका एवरेज निकालेंगे और यहाँ पर हम अर्थमेटिक मीन लेते हैं। और अर्थमेटिक मीन में बच्चों हम मैग्नीट्यूड्स लेते हैं, बस साइन नहीं लेते। तो जब हम इनका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेंगे, ये साइन नहीं लेंगे। तो यहाँ जो ये एब्सोल्यूट एरर का मीन है वो क्या आ जाएगा? इन सबको ऐड करके फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे। इन डिफरेंसेस को हमने ऐड कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद हमें ये 0.108 मिला। इसको भी हमने राउंड ऑफ कर लिया तो ये वैल्यू हमने लिख ली 0.11 सेकेंड। ये जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर है वो हमें मिल गई 0.11 सेकेंड। अब क्या करना है? जो हम देखेंगे कि टाइम पीरियड की वैल्यू में कितना वेरिएशन आएगा, मींस जो रेंज है रीडिंग की वो कहाँ से कहाँ तक होगी। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू टी मीन प्लस माइनस एवरेज एब्सोल्यूट एरर, इसकी वैल्यू हो गई। एक बार हमने प्लस वैल्यू ले ली, एक बार माइनस वैल्यू। तो ये हमारे पास एक रेंज आ जाएगी कि 2.62 में एक बार हम 0.11 को ऐड कर देंगे, एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमें रेंज मिलेगी वो 2.73 से लेकर 2.51 तक मिल रही है।
कि जो वैल्यू आएगी टाइम पीरियड की वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वैल्यू तक वेरी कर सकती है। मोर करेक्टली ये जो टाइम पीरियड की वैल्यू है उसको हमने इस तरह से लिख दिया है, 2.62 को 2.6 और 0.11 को हमने 0.1 ये लिख दिया है। ऐसा क्यों किया हमने? अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू को देखें तो ये चेंज हो रही है 2.73 से लेकर 2.51 तक। हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट के बाद ये दो प्लेसेस हैं, ये दोनों ही अनसर्टेन हैं और हम एरर्स में एक अनसर्टेन प्लेस तक वैल्यू लिखते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो 2 है इसको ड्रॉप कर देंगे और बस 2.6 तक की वैल्यू लिखेंगे। अब ये हमारे पास एक अनरिलायबल प्लेस हो जाएगा, ये तो रिलायबल वैल्यू है ना। अब देखते हैं 0.11 सेकेंड को। तो 0.11 सेकेंड को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.11 और इसको पॉइंट को हटा के यहाँ पे हमने 100 कर दिया, मीन्स 100 सेकेंड में जो एरर आई है वो 11 सेकेंड की है। इसी तरह 10 सेकेंड में जो एरर आई है वो 1.1 सेकेंड की हो गई। तो यहाँ पर हमें 10th प्लेस पर ही एरर मिल जा रही है, तो इसलिए हम जो 100 प्लेस वाली वैल्यू है उसको ड्रॉप कर देंगे। 100 प्लेस वाली मीन्स 0.11 में ये 10th प्लेस की हो गई, ये 100 की, तो हमको तो यहाँ पर ही एरर मिल जा रही है ना, इसलिए हम ये 100 प्लेस वाली वैल्यू जो है इसको ड्रॉप कर देंगे। वही हम एक प्लेस तक ही अनरिलायबल वैल्यू लेंगे। तो हमने यहाँ पर भी 0.11 को 0.1 लिख दिया है। तो इस तरह से अब हमारे पास जो करेक्टेड फॉर्म में वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की, वो आ गई t = 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। ये सेकेंड में आ गई ना हमारे पास। अब रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? 0.1 अपॉन 2.6, ये जो इनका रेशियो होता है ये रिलेटिव एरर होता है। मीन्स ये जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है इसका रेशियो या मीन रीडिंग जो है उसके साथ। तो 0.1 अपॉन 2.6 ये डिवाइड करके हमें 0.038 मिल जाता है। इसको हम राउंड ऑफ करके 0.04 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ गई है। अब परसेंटेज एरर के लिए हमें इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बस हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, राउंड ऑफ कर दिया, तो जो परसेंटेज एरर है वो मिल गई हमें 4%। तो इस तरह से हमने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर तीनों ही कैलकुलेट कर ली हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।